अरे इसमें तो 15,000 रुपये कम है। ऐसे कैसे हो सकता दादा? तू अपना दिखा, टैली करके देख। कलेक्शन है? हाँ। देख अजीत, टीसीआर रिपोर्ट के मुताबिक 24 तारीख को 20,000 रुपए का कलेक्शन हुआ था और बैंक में 5,000 रुपए है। 15,000 रुपए कहाँ है? 24 तारीख को मैं ये पैसा रख और बैंक में डिपॉजिट कर दे। मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अरे हाँ शिबू, याद है उस दिन मैंने तुझे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए पैसे दिए थे 20,000 रुपए? हाँ याद है, तुम दोनों साथ में गए थे। हाँ। मामला क्या है? मामला तो इनसे पूछिए ना। इन्होंने 5,000 रुपए दिए थे बैंक में जमा करने के लिए। और दादा मुझे तो मालूम भी नहीं कलेक्शन था कितना। ए शिबू, तू क्या बकवास कर रहा है? अगर तू मजाक कर रहा है ना तो यही खत्म कर। ये देख, मेरे साथ डबल गेम मत खेल, समझा? मैंने तुझे पूरे 20,000 रुपए दिए थे। बोल बाकी के पैसे कहाँ गए? अरे मुझे क्या पता कहाँ पे गए पैसे। आपकी तरह जुआ नहीं खेलता हूँ दादा मैं। शिबू, रसीद है मेरे पास दादा, ये रही। दादा ये देखो, ये रही 5,000 रुपए की बैंक की रसीद और ये अजीत दादा के साइन। साइन? अगर इन्होंने वाकई मुझे 20,000 रुपए दिए थे तो 5,000 की रसीद पे साइन क्यों किए? एक मिनट दादा, स्लिप तो साइन कर दो। शिवू तू भी ना, कुछ काम का नहीं है। रुक। घपला आपने किया दादा, और खुद की चमड़ी बचाने के लिए इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। ए शिबू, क्या बकवास कर रहा है तू? छोड़ो, तुझे अजय, पैसे छोड़ कहाँ दे गए? इसे। मारो, छोड़, मारो। अजय छोड़ अरे इसे। पैसों का क्या किया तूने? पता कि तू झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है सरासर। अरे मैंने सिर्फ पूरे पैसे दिए थे 20,000 रुपए। पैसे कहाँ है अजीत? मानो तुझे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने पूरे पैसे दिए थे यार? देख मैं तुझसे पैसे वापस नहीं मांगूंगा, बस अपनी गलती मान ले। गलती? मानो ये तुम क्या कह रहे हो यार? तू मुझ पे शक कर रहा है? मुझ पे? इस शिबू के कहने पर? अरे सबसे बड़ा चोर तो ये है, ये शिबू। ये हम दोनों में दरार पैदा कर रहा है। अपनी गलती छुपाने के लिए उस पे उंगली मत उठा, समझ में? बता पैसे कहाँ हैं? मानो मैं हमेशा समझता था कि तेरे पास वो नजर है जो सही और गलत का फैसला कर सकती है, समझ सकती है, लेकिन तूने मेरी इस सोच को गलत साबित कर दिया। चल एक समय के लिए मान लेता हूँ कि शिबू झूठा है और तू सही है, लेकिन तू बता, अगर इसे पैसे ही चुराने होते तो 15,000 रुपए क्यों चुराता? पूरे 20,000 रुपए लेता, भाग जाता। हम क्या कर सकते थे इसका? और तुझ पर शक ना करूं तो किस पे करूं? कितनी बार कहा है तुझसे कि जुआ मत खेल, लेकिन तूने बार बार जुआ खेला। हमसे बिना पूछे हुए यहां से पैसे उठाए, पैसे हारे। तुझ पे शक नहीं करूं तो किस पे करूं? मानो मुझ पे शक करके और उस पर विश्वास करके तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैंने तुझ पर भरोसा करके गलती की, बार बार भरोसा किया और बार बार तूने उस भरोसे को तोड़ा है। कितना खुश था मैं कि मेरे बहन का पति अब जाके ठीक हुआ है, सही रास्ते पर चल रहा है, लेकिन मैं भूल गया था कि तुझ जैसे लोग कभी सही नहीं होते। ये ले पैसे, जा इसके साथ भी जुआ खेल, जा। नहीं मानव, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। इसकी बात पर भरोसा करके तू बाद में बहुत पछताने वाला मानव। कहीं वो धर्मेश तो नहीं है?
आई एम सो सॉरी। आपको लगा नहीं ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप आगे पीछे देखकर तो चला करो। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। यही तो था, कहाँ चला गया? माधुरी, ये यहाँ पर क्या कर रही है? अभी अभी मैंने धर्मेश को देखा। इसका मतलब माधुरी और धर्मेश दोनों साथ में? कहीं वो हमारे साथ डबल गेम तो नहीं खेल रहे ना? एक मिनट माधुरी। वैशाली, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम बड़े अच्छे से जानती हो क्या हुआ। तुम यहाँ पे धर्मेश के साथ थी ना? धर्मेश यहाँ? ये तुम क्या कह रही हो वैशाली? हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि मैंने अपनी आंखों से धर्मेश को यहाँ देखा। तुमने धर्मेश को यहाँ देखा? कब? कहाँ? यहीं पर। कुछ देर पहले मैं जब यहाँ से जा रही थी तो मैंने उसे देखा, मैंने उसे फॉलो किया और थोड़ी देर बाद वो गायब हो गया और फिर मुझे तुम दिख गई। इसका मतलब वो तुम्हारे साथ था, है ना? देखो वैशाली, मुझे लगता तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुमने किसी और को देखा होगा और उसे गलती से धर्मेश समझ लिया होगा। धर्मेश यहाँ कैसे आ सकते हैं? वो तो अभी तक इंडिया भी वापस नहीं आए। और मान लो कि वो यहाँ होते भी तो मैं तुमसे ये बात क्यों छुपाती? इतना स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम जितनी भोली दिखती हो ना, तुम उतनी भोली हो नहीं। आज तो मुझे सिर्फ शक हुआ। जिस दिन मुझे इस बात का यकीन हो जाएगा ना कि धर्मेश तुम्हारे साथ था, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा, याद रखना। वैशाली, धर्मेश, ये लो, मैं किसी किराएदार से तोहफा वगैरह नहीं लेती। आई आज तुझे तो ये हार अच्छा लगा था ना। मुझे माफ करना ही, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं देखना चाहता था कि तू क्या करती है इस हार के साथ। और आज मैं सच कहता हूँ, तू जब ये हार पहन के गा रही थी ना, बहुत अच्छा लगा है। रख लेना, तुझे अच्छा लगा ना? हाँ बेटा, मैं खुश थी एक पल के लिए। मुझे पता है मेरे बेटे की इतनी हैसियत नहीं है कि इतना कीमती हार वो अपनी आई को पहना सके। मुझे पता है उसने खुद अपने को तकलीफ में डालकर ही अपने आई के लिए लाया है। अगर पापा मुझे मौका दे तो मैं तेरा सहारा बनना चाहती हूँ, ना कि तेरा सिर दर्द। अपने धंधे को दांव पर लगाकर मेरे लिए इतना कीमती हार खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आई का हाथ अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए अच्छा लगता है, ना कि उससे तोहफा लेते हुए। तेरे लिए जो मेरे मन में प्यार है ना, वही मेरा गहना है। यह हार पहनने की क्या जरूरत है बेटा? ले ले।